बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ हाज़िर खिदमत। इस वक्त सबसे बड़ा जो कंसर्न है पीटीआई का, पाकिस्तान के लोगों का, वो इमरान खान साहब की सेहत है। जो ख़बरें वहाँ से आ रही हैं बड़ी मुतज़ाद आ रही हैं। ज़राए ने ख़बर दी है कि उनके कान में इन्फेक्शन की वजह से शदीद दर्द है, जिसकी वजह से उन्हें बुखार भी है। फिर उनके दांत का दर्द, हम सबको पता है कि वो डॉक्टर्स प्रोवाइड नहीं किए गए थे, तो उनको अपने सेल के अंदर ही रखा जा रहा है क्योंकि बाहर नहीं आने दिया जा रहा। अब अदालत भी नहीं लगती जिसमें वो आएंगे। डॉक्टर उनके लिए अवेलेबल नहीं है, दवा उनको दी नहीं गई, जिसकी वजह से बहुत बड़ा कंसर्न है। तो एक तो उसको देखते हुए अब एक बड़ी इम्पॉर्टेंट कॉल आई है मुराद सईद की। मुराद सईद इमरान खान का वो काबिल एतमाद साथी है जिस पर इमरान खान ने आंखें बंद करके हमेशा एतमाद किया, जिसके पूरे क्रेडिट में पॉलिटिकल जो उसकी लाइफ है उसमें कहीं पर भी इमरान खान के साथ दो नंबरी या धोखा शामिल नहीं है। मुराद सईद की अपनी कॉल आ रही है, डायरेक्ट कॉल आ रही है कि अगर इमरान खान के साथ फैमिली को और वकला को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, जो कि आज इस वक्त ये जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ तो आमिर फ़ारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने ये समाअत वहाँ पर हुई है। सलमान अकरम राजा और इमरान खान साहब की हमशीरा नौरीन साहिबा जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं, और भी पीटीआई के वकला मौजूद हैं। और उन्होंने जस्टिस आमिर फ़ारूक से ये इस्तदा की है कि वैसे तो वकला को भी मिलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन कम अज़ कम उनकी फ़ैमिली यानी उनकी हमशीरा और एक डॉक्टर, उनको मिलने की इजाज़त दी जाए। इस पर समाअत हुई है, आर्गूमेंट्स हुए हैं और इस पर फ़ैसला महफूज है। तमाम वकला, जिस वक्त मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वो चीफ़ जस्टिस साहब की जो अदालत है, जो कमरा है, उसके बाहर जो बेंच है वहाँ पर बैठे इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और चीफ़ जस्टिस साहब, मुझे लगता है कि वो भी किसी तरफ से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि फिर वो फ़ैसला सुनाएं। क्या महफूज करने की ज़रूरत है फ़ैसले की? उनकी अपनी सवाबदीद है, वो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा महफूज करने के बाद जिस जज ने भी फ़ैसला सुनाया है ना, उसने इमरान खान को ज़्यादा गैर महफूज ही किया है। तो अब ये देखते हैं कि आमिर फ़ारूक साहब क्या फ़ैसला करते हैं। अभी तक तो कोई एक फ़ैसला भी ऐसा नहीं दिया आमिर फ़ारूक साहब ने जिसका कोई फ़ायदा, या जो पीटीआई की जो प्रे थी उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया हो। एक भी इस हवाले से, जो जेल में जो कुछ हो रहा है इस हवाले से कोई उनका कोई फ़ैसला ऐसा मेरे सामने तो नहीं आता, मुझे याद नहीं पड़ता। तो अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मुराद सईद ने ये पीटीआई के लोगों से कहा है, खुद उन्होंने डायरेक्ट कॉल की है और कहा है कि अब आप तमाम एहतजाज छोड़ दें, और आप फोकस करें डी चौक पर, और 15 तारीख को तमाम पाकिस्तान डी चौक पहुंचेगा और इमरान खान को रिहा करवा के हम वापस आएंगे। अब ये हुकूमत ये शुरू करेगी बात कि ओहो तो एससीओ की मीटिंग है, ये तो वतन दुश्मन काम है, ये तो पाकिस्तान से दुश्मनी है। हालांकि अगर इमरान खान से वकील को और उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए तो इस एहतजाज की कोई ज़रूरत ही नहीं। ये एहतजाज हुकूमत खुद ट्रिगर कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 9 मई को इमरान खान को जिस तरह रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया और टीवी पर वो सारी चीज़ें चली, लोग गुस्से में आए, और फिर उसके बाद ना जाने कौन कौन उस क्राउड में शामिल हुआ और ना जाने क्या क्या उसने किया, लेकिन उसका मलबा पीटीआई पे डाला गया। तो अभी आप देखेंगे कि ये मुराद सईद की अपील पर ये जो हुकूमत के जो वज़रा हैं और बहुत सारे जो काबरीन हैं वो आ जाएंगे टीवी पर और कहेंगे कि ये हमेशा तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। हालांकि अगर ये आमिर फ़ारूक साहब को ना रोकें और वो सिर्फ 15 मिनट की एक मुलाकात की इजाज़त दे दें नौरीन साहिबा को, उनके डॉक्टर के साथ, इमरान खान को, तो ये सारा मसला सेटल हो जाए। लेकिन क्योंकि असल काम पीटीआई को बदनाम करना है, पीटीआई को टॉर्चर करना है, लोगों को गिरफ्तार करना है और मुल्क में इस तरह का माहौल क्रिएट करना है कि जिसमें खौफ हो, क्योंकि अब फिर दोबारा लोगों को उठाया जा रहा है। उमर मलिक सिंगर है, इमरान खान के लिए गाने गाता है, उसको उठा के ले गए। आज जब वो अदालत में पेश किया गया तो उसके जिस्म पर निशानात थे, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अज़हर सदीक साहब उनके एडवोकेट, वहाँ पर हाई कोर्ट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्डर दिया कि आप इनका तिब्बी मुआयना कराएं और उसके बाद पूरा बयान लें इनसे और पूछें कि किसने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया, हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। अदालतें जो हैं वहाँ से फ़ैसले आ रहे। मेरा अपना केस आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने
डीजी पासपोर्ट को, एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद को और एक सब इंस्पेक्टर सफदर को तलब कर लिया, क्योंकि मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी बाहर जाने की। कहा कि ईसीएल से इसका नाम निकाला जाए, क्योंकि मेरी तो उस केस में ज़मानत हो चुकी है। तो साथ लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है वहाँ से आप इजाज़त लेके जाएं। तो हम गए वहाँ पर, जज साहब को हमने गारंटी दी, उन्होंने हमें इजाज़त दी। लेकिन जब वहाँ पर गए एयरपोर्ट पर, उन्होंने जहाज़ से ऑफलोड कर दिया। और आज हुकूमती नुमाइंदा आके ये कह रहा है जी कि वो दर हकीकत वो एक PSL होती है, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, उस पर उनका नाम था, जबकि अदालत का ये हुक्म था कि किसी भी सरदार एजाज इसहाक ने पहले ये केस सुना था कि किसी भी लिस्ट में से नाम निकालें और इन्हें बाहर जाने दें। तो उनको तौहीन के नोटिस, उनको 24 तारीख, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि मिसाली सज़ा दूंगा कि ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो लोगों को जलील कर रहे हैं, जो अदालतों के पैरेलल एक सिस्टम चला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसी सज़ा दूंगा कि आइंदा नहीं करेंगे। बहुत कोशिश की सरकारी वकील ने, बड़ी मिन्नतें की, और सर डीजी पासपोर्ट को रहने दें, सर SSP ऑपरेशंस को बुला लें। जज साहब ने कहा ज़ाती हैसियत में पेश हों, 24 को अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें, और नोटिस उन्हें जारी कर रहा हूँ कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उन्होंने अदालत को धोखा दिया, झूठ बोला, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। ये इस तरह के फैसले आ रहे हैं जजेस की तरफ से। लेकिन अब आमिर फारूक साहब क्या फ़ैसला करते हैं इसका मुझे पता नहीं, लेकिन मुराद सईद ने कॉल दे दी है कि तमाम लोग, अगर इमरान खान को मिलने की इजाज़त नहीं मिलती, देखने की इजाज़त नहीं मिलती, तो 15 अक्टूबर को SCO हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वी डोंट केयर, तमाम पाकिस्तान रुख करेगा डी चौक का, और वहाँ पर हम एहतजाज करेंगे, और हमें जिसने रोकना है आके रोक ले। ये मुराद सईद का ऐलान। दूसरी तरफ आज जो मुल्तान में और साहिवाल में जो एहतजाज हो रहा है, जो साहिवाल से खबरें आ रही हैं, छोटी छोटी टोलियों में लोग जो जाए एहतजाज है वहाँ पर पहुँच रहे हैं, मोर चौक, मैंने उसमें वीडियोस देखी हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, लेकिन लोग बिल्कुल, खौफ जो है वो अब निकल चुका है, खौफ का बुत टूट चुका है, और वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं, और मुजाहरा, कामयाब मुजाहरे हो रहे हैं वहाँ पर साहिवाल में। मुल्तान से भी इसी तरह की इत्तलात आ रही हैं। तो ये जो PTI के कारकुनों को अगर कोई समझता था कि उनकी कमर टूट जाएगी, या ये कह दिया जाएगा कि अली अमीन गंडापुर जो है वो बिक गया, या कोई और बिक गया, इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा डिमोरलाइज कर देगा वर्कर्स को, बिल्कुल नहीं। अली अमीन गंडापुर ने भी ये कहा है कि मैं दोबारा डी चौक की तरफ आऊँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन अभी मौजूदा हालात में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल है वो है मुराद सईद की। दूसरी जानिब पेशावर में जो पश्तून जिरगा है वो जारी है, और PTI ने मुकम्मल तौर पर वो जिरगे पश्तूनों के साथ खड़ी हुई है, और जो हुकूमती पाबंदी और वो सारा जो था उसको उन्होंने मानने से इनकार किया है कि किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी को आप किस तरह उस पर आप पाबंदी लगा सकते हैं। बयानिए का जवाब बयानिए से होता है। गुफ्तगू करना, अपने नज़रिए के साथ ज़िंदा रहना हर बंदे का हक़ है, एज़ लॉन्ग एज़ वो आईने पाकिस्तान पर मुकम्मल यकीन और एतमाद का इजहार करते हैं। तो वो वहाँ पर वो चीज़ चल रही है, और लोगों को अभी इंतज़ार, पंचोता चौथा दिन है, अभी तक उनका कुछ पता नहीं वो कहाँ पर है। और बड़ी यानी एक बहुत ही, अब देखें वो जो बंदा इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उसको भी उठा के ले जाएं तो ये तो पूरे पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि जो मुख्तलिफ अरकान असम्बली हैं, अरकान सेनेट हैं, उनके रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा है। आज हुकूमत ने ये कहा कि जी बड़ी उजलत में कि हम तो जी पेश करने लगे हैं कल ये तरमीमी बिल। तो मौलाना फजलुर रहमान ने उस कमेटी में, जिसके खुर्शीद शाह सदर हैं, इसको अपोज़ किया। उन्होंने कहा कि यह मत करें, SCO के बाद करें। तो मौलाना को देखते हुए और PTI का रंग देखते हुए ये कहा उन्होंने कि ठीक है जी, हम इसको मौखर करते हैं, बट गेम इज़ ऑन। हुकूमत तहिया किए हुए है कि किसी तरीके से ये काम करवाना है, क्योंकि आज फिर इलेक्शन कमीशन पर इन्होंने ज़ोर डाला और उन्होंने एक मीटिंग की। लेकिन क्योंकि यहाँ पर फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स का दबाव देखा, और यहाँ पर हुकूमत ने ये यकीन दहानी करा दी कि SCO के बाद होगा, तो इलेक्शन कमीशन ने भी अपना इजलास SCO के बाद रखने का ऐलान किया। तो एक गेम जारी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जी फुल कोर्ट रेफरेंस 25 तारीख को, तो उसको ये बताया जा रहा है कि जी अब वो जा रहे हैं, देखें उनका तो फुल कोर्ट रेफरेंस है। लेकिन ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि चकमा है, ये चक्कर है, फ्रॉड है, इसलिए कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट से तो जाना ही जाना है। अगली मंजिल जिसके लिए तरमीम की जा रही है वो तो आईनी अदालत है जिसके वो चीफ जस्टिस बनेंगे। तो ये फुल कोर्ट रेफरेंस तो एक रूटीन है,
और उसको ये एक तासर देने की कोशिश की जा रही है कि जी बस बिल्कुल अब काजी जा रहा है ताकि लोग ज़रा थोड़े से लूज़ हो जाएं और इसी बीच वारदात करके 2 घंटों में इस अमेंडमेंट को मंजूर करवा लिया जाए। सो वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक की यही है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद तफसीलात। अल्लाह निगहबान।